हेलो बच्चों, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल फाउंडेशन लेवल की क्लासेस, जिसमें नीट और जेई के कंसेप्ट्स, जिसमें नीट एंड जेई की पीवाईक्यूज, यहाँ तक कि जेई मेंस और जेई एडवांस तक के क्वेश्चंस आपको कंप्लीटली करवाऊंगा। तो बिल्कुल बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक देखिए, मोशन स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास है। अगर जो बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, डाउट सपोर्ट और साथ में क्वेश्चन बैंक्स, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा ओनली 499 रुपीज के अंदर। तो देखिए, मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर सिंपल सी अगर हम डिस्कस करें, इसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं? इन मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, in motion of straight line we study only one dimension, one dimension motion। कहने का मतलब क्या है बेटा? मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है, इसमें सिर्फ हम एक सिंगल डायरेक्शन में, एक सिंगल डायमेंशन में अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसी के बारे में स्टडी करते हैं। अब एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो देखो, एग्जांपल यहाँ पे क्या है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सपोज कि मैंने यहां पर यह मैंने कंसिडर किया दिस इज ओरिजिन। अब यहां पर यहां से एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक सिंगल डायरेक्शन है यहाँ पे। भाई सबसे पहले मैंने कंसिडर किया एक ओरिजिन, मतलब ये जो है दिस इज ओरिजिन, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ओरिजिन बोल रहे हैं। ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है? जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी पार्टिकल का, अब सपोज ये है हमारा एक्स एक्सिस। क्या है एक्स एक्सिस? सिर्फ एक लाइन है। मतलब अगर एक पार्टिकल, कोई भी एक कार ओरिजिन से स्टार्ट होती है, मतलब उसका इनिशियल ऑब्जर्वेशन, ओरिजिन होता क्या है बेटा? जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इंसिडेंट को, किसी भी होने वाली घटना को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, दिस इज ओरिजिन। अगर सपोज कि आप रोड के किनारे खड़े हो, अगर आप रोड के पास में खड़े हो तो आपके सामने से अगर कोई कार जा रही है तो आप उस कार को देख रहे हो। अब जब आप उस कार को देख रहे हो तो आप उसके रिस्पेक्ट में क्या हो गए? ओरिजिन हो गए, जिस कंसेप्ट को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इजीली समझेंगे। तो मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर हम ओनली वन डायमेंशनल मोशन को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं बेटा? वन डायमेंशनल मोशन को। वन डायमेंशनल का मतलब जिसमें सिंगल कोऑर्डिनेट हो, ओनली वन एक्सिस हो। यहां पर ये जो टर्म दिख रही है आपको, वन डायमेंशन, इसका मतलब होता है जिसमें ओनली वन कोऑर्डिनेट, जिसमें ओनली वन कोऑर्डिनेट को कंसिडर किया जाए, जिसमें ओनली वन एक्सिस को कंसिडर किया जाए। किसके? पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम का वन एक्सिस कंसिडर करे, वन कोऑर्डिनेट कंसिडर करे। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट हमने कंसिडर किया है, दिस इज एक्स। मतलब सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन में होने वाली जो मोशन है, उनको हम वन डायमेंशनल मोशन से डिफाइन कर सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ते हैं बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ये सिंपल सा कंसेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। यहां से देखो, इसका कलर कॉम्बिनेशन ये वाला करते हैं हम, ब्लैक। यहां से उठाते हैं ये करके, ये ला फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास होता है क्या है? टेंशन मतलब, बिल्कुल नोट्स मिलेंगे आपको हैंड रिटन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, इसको ध्यान से समझो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सबसे पहले इसको इजीली समझना है, तरीके से समझना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। द सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं एग्जांपल से समझा देता हूं पहले आपको, कि मैंने सबसे पहले यहां पर एक पार्टिकल कंसीडर किया। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां यहां कर लेते हैं इसको। सबसे पहले कंसीडरेशन में अगर हम बात करें तो मैंने यहां पर एक पॉइंट कंसीडर किया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझ रहे हैं हम? ध्यान से समझना। यहां पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया। अब जब मैंने इस पॉइंट को कंसीडर किया तो इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर
ये जो पॉइंट है, सपोज कि आप यहां पे खड़े हो, दिस इज, ये जो पॉइंट है आप यहां पे खड़े हो, ऐसा कंसीडर कर लो। अब इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर, कुछ डिस्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस ले ली मैंने यहाँ पे, यहाँ पे एक कार खड़ी है, एक क्या खड़ी है, कार खड़ी है। ध्यान से समझना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ रहे हैं बेटा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले मैंने आपको कंसिडरेशन में बताया कि इस पॉइंट पर आप खड़े हो, ओ पॉइंट पर, और इस पी पॉइंट पे कार खड़ी है। आपके और कार के बीच का डिस्टेंस है आर। इतना ध्यान से समझना। मीनिंग क्या है, आपके रिस्पेक्ट में जो कार का गैप है, कार का जो डिस्टेंस है, दैट इज आर। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन क्या कहता है, इफ वी डिटरमाइन, if we determine position of, if we determine position of an object, if we determine position of an object with respect to another object, with respect to another object, देन अगर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन को पता लगा रहे हैं, तो उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंसीडर करते हैं। तो वी डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यहां पर पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में पी का हम डिफाइन कर रहे हैं, तो दिस इज ओ इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। देन देन another object, then another object is known as frame of reference। तो वो जो अनादर ऑब्जेक्ट है उसको बेटा जी हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अब देखो टाइप्स की अगर हम बात करें, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जनरली 3 टाइप में कैटेगराइज हम कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो होता है वन डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होते हैं टू डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक होते हैं थ्री डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वन डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो क्या है, थ्री टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने आप लोगों को बताए। एक होता है वन डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है टू डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक होता है थ्री डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले बेटा जी हम वन डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये वन डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो देखो ये जो पूरा का पूरा है, दिस इज वन डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको उठा के यहां ले आते हैं, चलो। दिस इज वन डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये रहा। वेट ए मिनट, दिस इज वन डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये रहा। कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर वन डायमेंशनल का मतलब क्या है, जिसमें ओनली वन एक्सिस हो। क्या हो, जिसमें ओनली वन एक्सिस हो। वन एक्सिस का मतलब क्या है, ओनली वन कोऑर्डिनेट, ओनली वन एक्सिस हो। वन एक्सिस का मतलब क्या है बेटा, ओनली वन कोऑर्डिनेट हो। तो वन डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, अगर आप किसी ओरिजिन पर खड़े हो, आप किसी पॉइंट पर खड़े हो, और आपको आपके रिस्पेक्ट में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करनी है कि वो कितना दूर है मेरे से, तो उस केस में आप तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। बट अगर आप एक सिंगल कोऑर्डिनेट को कंसीडर कर रहे हो, तो आप वन डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। मीनिंग इज दैट यहां पर स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। कौन सा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो वन डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसमें कंसीडर करते हैं, मेनली मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, जिसमें वन कोऑर्डिनेट हो, वन एक्सिस हो।
तो यहां पर हमने वन कोऑर्डिनेट लिया है और वन ही एक्सिस लिया है x। अब ये जो कार है इसका एक कोऑर्डिनेट बन गया x स्ट्रेट लाइन के केस में। अब देखो अगर हम आगे बात करें टू डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, देखो बेटा सेकंड अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है टू डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टू डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब ये क्या होता है? टू डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? मीनिंग इज दैट, सिंपल सा कंसेप्ट है, इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, in this frame of reference, in this frame of reference we have, क्या we have two axes and two coordinates, two we have two axes and two coordinates, किसमें? टू डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब इसको बनाते हैं, चलो कि टू डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते कैसे हैं। देखो मैंने सबसे पहले कंसिडरेशन में लिया कि यहाँ पे दिस इज ओरिजिन ओ। अब इस ओरिजिन ओ से एक पॉइंट मैंने इधर कंसिडर कर लिया, दिस इज एक एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और एक मैंने यहां पर कंसिडर कर लिया। तो ये तो है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस। तो दिस इज टू डायमेंशनल फ्रेम। अब ये टू डायमेंशनल फ्रेम क्यों है बेटा जी? अब ये टू डायमेंशनल फ्रेम इसलिए है क्योंकि अगर यहां से मैं, कहां से? ओरिजिन से किसी पॉइंट P का पोजीशन कैलकुलेट करूंगा। सपोज मैंने कंसीडर कर लिया कि यहां पे एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में r है। ये हमारा ओरिजिन है, ये पॉइंट P है। तो अब इस पॉइंट P के टू कोऑर्डिनेट्स होंगे, वन x एंड सेकंड y। सिंपल सा कंसेप्ट है। टू डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है टू एक्सिस, और टू एक्सिस का मतलब है टू कोऑर्डिनेट्स। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए टू कोऑर्डिनेट्स का रिक्वायरमेंट, मतलब दिस इज मोशन इन ए प्लेन। जहां पर मोशन इन ए प्लेन होती है, जहां पर मोशन इन ए प्लेन, प्लेन में अगर मोशन हो रही है तो हम टू डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर? सिंपल सा। दिस इज वन डायमेंशनल, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है तो वन डायमेंशनल, अगर प्लेन में मोशन हो रही है तो टू डायमेंशनल। अब बात करते हैं थर्ड टाइप, थ्री डायमेंशनल की। थर्ड टाइप की अगर मैं बात करूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो थर्ड टाइप फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मेरा थर्ड डायमेंशनल, थर्ड डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये थ्री डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां से आ गया? ये भी होता है। अब देखो थ्री डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है क्या है, ध्यान से समझना। सपोज कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है भाई। अब इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मैं तीन एक्सिस कंसीडर कर लूं, कौन कौन सी? एक एक्सिस मैंने कंसीडर कर ली इधर एक्स एक्सिस, एक एक्सिस मैंने इधर कंसीडर कर ली, दिस इज एक्स एक्सिस, एक मैंने कंसीडर कर ली वाई एक्सिस, और एक कंसीडर कर ली जेड एक्सिस। ऐसे दिस इज थर्ड डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब इसमें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। और अगर यहां से किसी पार्टिकल का पोजीशन अगर हमें निकालना है ओरिजिन से, ये अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का पोजीशन अगर कैलकुलेट करना है, सपोज इस पार्टिकल का पॉइंट P का ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में, तो अब इसके तीन कोऑर्डिनेट होंगे, एक x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट और एक z कोऑर्डिनेट। सिंपल सा कंसेप्ट क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी हैव टू एक्सिस। किसमें? 2D में। बट इन थर्ड डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी हैव थ्री एक्सिस। वन डायमेंशनल में वन, टू डायमेंशनल में टू, थ्री डायमेंशनल में थ्री। जितने एक्सिस उतने कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस we have
3. We have 3 axes. Second, we have 3 axes and 3 coordinates. कितने एक्सेस? 3 एक्सेस और कितने ही कोऑर्डिनेट? 3 ही कोऑर्डिनेट होते हैं। ये हमारे पास पूरा का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है बेटा? अगर हमें किसी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी का पोजीशन डिटरमाइन करेंगे तो ओरिजिन है, दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूंगा तो जिसके रिस्पेक्ट में मैं पोजीशन फाइंड आउट कर रहा हूं, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो क्या है हमारा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो आगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वन डायमेंशनल भी होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में वन डायमेंशनल को यूज करते हैं। प्लेन में अगर मोशन हो रही है तो वहां पर टू डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यूज करते हैं। और पूरे एंटायर वॉल्यूम में, यूनिवर्स में, ये 3D है हमारा यूनिवर्स, थर्ड डायमेंशनल है। यूनिवर्स में अगर हो रही है तो यहाँ पर थर्ड डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं। वन डायमेंशनल में वन कोऑर्डिनेट, टू डायमेंशनल में टू कोऑर्डिनेट, थ्री डायमेंशनल में थ्री कोऑर्डिनेट बेटा जी। तो मुझे लगता है कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया होगा। अब अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई समस्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कोई दिक्कत है या नहीं। बताओ भाई, थम्स अप कर दिया करो यारो। अरे भैयाओं, थम्स अप कर दिया करो। छोटे छोटे प्यारे प्यारे चुन्नू चुन्नू से बच्चे मोबाइल लेके, लैपटॉप लेके अपनी क्लास लेते हैं, लेकिन थम्स अप करने में जोर आता है। परेशान होते हैं भाई। कर दो थम्स अप। आ गया समझ में, वाह क्या बात है। ये तो सिंपल है सर। हाँ बिल्कुल सिंपल है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है भाई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई अलग कंसेप्ट नहीं है। कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर सेम। कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर सेम कंसेप्ट। ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स की बात कर लेते हैं। चलो आगे, पेज नंबर नेक्स्ट। ठीक है, यहां पे देखो बेटा जी, अब मैं हेडिंग डालूंगा यहां पे टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक मिनट, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो, इसमें अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो देखो जनरली जनरली कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के। जनरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जनरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर टू टाइप्स। कौन कौन सा टाइप्स होता है बेटा? अब बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये ले। एक तरफ तो लिखूंगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक तरफ लिखूंगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जनरली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? टू। वो टू टाइप्स देखो कौन कौन से हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। उन टू टाइप्स के अंदर जो सबसे फर्स्ट टाइप है वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको कर देते हैं ये वाला। एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है बेटा जी नॉन इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ
रेफरेंस। ध्यान से समझना, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स की अगर हम बात करें तो वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनमें फर्क क्या होता है? कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। इसमें देखो फर्क क्या होता है, सिंपल सा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है, कुछ इनके इनके बीच में कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले देखो इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है। इसमें सबसे पहला जो है, ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको कांस्टेंट मोशन से मूव करता हुआ दिख जाए, आप रोड के किनारे खड़े हो, सामने से कांस्टेंट स्पीड से कार जा रही है, अगर आप उस कार को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप और कार मिलके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहे हो बेटा। अगर वो कार की स्पीड कभी 20, कभी 30, कभी 100, कभी अप कभी डाउन हो रही है, तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहे हो, कार और आप मिलके। होल सिस्टम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पर इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट मोशन, और नॉन इनर्शियल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव्स विथ एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखो सीधी सी बात है, सेकंड कांस्टेंट मोशन से पार्टिकल मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। इन दिस फ्रेम एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो। इसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है एंड एक्सेलरेशन डज नॉट जीरो। इसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है बेटा। इनर्शियल फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन जीरो होता है, बट नॉन इनर्शियल में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। अब देखो इनर्शियल फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो ये एक्सेलरेशन जीरो कैसे हो गया, देखो ध्यान से समझना। एक्सेलरेशन जीरो कैसे हो गया, देखो वेलोसिटी जो है, इसको मैंने बताया कि इनर्शियल फ्रेम के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अब हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, और एक्सेलरेशन को अगर मैं लिखूं तो डी डिवाइड बाई डी टी, और जब किसी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमारे पास जीरो आता है। ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब यहां पर एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया बेटा, तो अगला कंसेप्ट क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन अगर जीरो है इसका मतलब सिंपल सी बात है, अप्लाइड फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू जीरो। सिंपल सा कंसेप्ट है। यहां पर एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट जीरो। नॉन इनर्शियल में एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होता है, इनर्शियल में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। अब देखो इनर्शियल में एक्सटर्नल फोर्स जीरो क्यों होता है, हम न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं F इज इक्वल्स टू ma होता है। a हमारे पास ऑलरेडी जीरो है, अगर a जीरो है तो यहां से F इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। F इज इक्वल्स टू भी क्या बन गया, जीरो बन गया। ये हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। आगे अगर हम बात करें तो देखो भाई, इसके अंदर मेनली न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओबे होता है। मतलब इन दिस फ्रेम न्यूटन न्यूटन फर्स्ट लॉ ओबे। भाई इस फ्रेम में न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, कौन करता है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या करेगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओबे नहीं करेगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डज नॉट ओबे। इनर्शियल फ्रेम में और नॉन इनर्शियल फ्रेम में यही है।
कि यहां पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ओबे होता है और इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ओबे नहीं होता। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। इनर्शियल के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल मूव करता है, नॉन इनर्शियल में कांस्टेंट से मूव नहीं कर रहा है। सीधा सा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आप रोड के किनारे खड़े हो और आपके सामने से कोई कार जा रही है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो आप और कार मिलकर इनर्शियल फ्रेम बना रहे हो। अगर वो नॉन कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो आप और कार मिलकर नॉन इनर्शियल फ्रेम बना रहे हो, क्योंकि आपको कार एक्सेलरेटेड दिखेगी और आप कार को एक्सेलरेटेड दिखोगे, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। अगर कांस्टेंट स्पीड से है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्शनल फोर्स जीरो होगा अगर एक्सेलरेशन जीरो है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ओबे होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दैट आर इनर्शियल फ्रेम, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो दैट आर नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब बेटा जी एग्जांपल लिख लेते हैं इनका। देखो एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल क्या है? इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल है मोशन ऑफ ए कार विथ कांस्टेंट स्पीड। ये इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल है। नॉन इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल अगर मैं लूं तो ये है मेरे पास मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ कार विथ एक्सेलरेटेड मोशन, विथ एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। ऐसे लिख लो बेटा। मुझे लगता है बेटा जी इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, कौन सा इनर्शियल है कौन सा नॉन इनर्शियल है। बिल्कुल कंसेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है हमारे पास और ये इनर्शियल फ्रेम। तो ये सिंपल सा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का जो कंसेप्ट है, ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है किसके लिए, आपके मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर के। ठीक है, तो अब हम आगे इस चैप्टर के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे आगे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। ये सब चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बट वो चीजें कब डिस्कस करेंगे, वो चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के लिए तो इतना यहीं पर छोड़ दूंगा, तुम्हें टेंशन मत लो। अब आप टेस्ट दो ढंग से, टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज, ये सारी फैसिलिटी है आपके ऊपर, तो आप वो सारी की सारी चीजें दो जिससे आपकी नीट और जेईई का प्रिपरेशन बहुत ही ढंग से हो। ध्यान रखना। तो चलो बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अगले एपिसोड में एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, बेहतरीन टॉपिक के साथ, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों।